ध्यान दें सारे बच्चे, क्लास 10th। आज हम लोग क्षेत्रमिति पर चर्चा कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैथ में 13.1 चैप्टर। और ये प्रश्न चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 क्या रहा इस चैप्टर का? पहला प्रश्न, एक नंबर में प्रश्न कर रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आप लोग बीटीसी मैथ निकाल लो, पेज नंबर 268 में है ये पहला प्रश्न, 13.1 एक्सरसाइज। पहला प्रश्न कर रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान दीजिए, दिया क्या गया है? घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ गए? चूंकि घन दो है तो पहले हम घन का भुजा निकाल लेंगे। तो घन का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है बुआ? भुजा का पावर 3 बराबर 64, या भुजा बराबर, या भुजा का पावर 3 बराबर 64 है, जिससे मैं 4 का पावर 3 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 चौके 16, चौके 64, ये 3 3 कैंसिल, मतलब घन का भुजा कितना निकल गया? 4 cm। चूंकि दो समान आयतन वाले घन के भुजा को जोड़ा जाता है। सवाल तो यही ना कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दो घन को अगर मैं जोड़ता हूं ना तो घनाभ बनेगा, फिक्स बात है। मान लीजिए मेरे पास दो अगर घन है और अगर मैं दोनों घन को जोड़ कर देता हूं, एक घन मेरे पास ये है, ध्यान दीजिए, माफ कीजिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगा चित्र में। ये मेरे पास दो घन है, समझे ना? और सवाल क्या कर रहा है? इस दोनों घन को जोड़ा गया। बाबू ध्यान दीजिए, ये लेंथ हो गया घन का, ये उसका हाइट हो गया, और ये चौड़ाई हो गया। बात समझे? चूंकि जब मैं दोनों घन को जोड़ूंगा, जैसे ही मैं इस दोनों घन को ऐड करता हूं, अभी वो घनाभ बन गया। तो बाबू ध्यान दीजिए, बस एल बढ़ा है, बस घनाभ का लेंथ बढ़ेगा, लेंथ दुगुना हो जाएगा, और हाइट और उसकी चौड़ाई जो थी वो तो सेम रहेगा। कहने का भाव, अगर दो घन को, मान लीजिए एक ये मेरा एक घन है, दूसरा ये घन, अगर इसको मैं ऐड करता हूं तो बस इसकी क्या बढ़ेगी? लेंथ बढ़ेगी। बात समझ गए? इसीलिए घनाभ का लेंथ कितना हो जाएगा? 4 जोड़ 4, 8 सेंटीमीटर, दोनों घन का कोण। समझ गए? चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए ना? हमें निकालना क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठ। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस में BH और प्लस में HL। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 2 इंटू LB का मान आप क्या दोगे? L हो गया 8 गुने B कितना हो गया? 4, और प्लस 4 गुने 8, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 गुने 4, H मेरा 4 ही है ना, 4 गुने 4, और प्लस HL, H मेरा 4 हो गया, L मेरा 8 है। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 4 आठे 32, 2 गुने 6 2 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। समझ गए आप लोग? अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गौर से सुनिए प्रश्न 2,
ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले ये ध्यान कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है 13.1 का। अगला प्रश्न करा है, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला के आकार का है जिसके ऊपर में एक बेलन अध्यारोपित है। बर्तन कैसा है 2 नंबर में? ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 2 का रहा है कि कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोला के आकार का है और उसके ऊपर में एक बेलन है। ध्यान दीजिए, बर्तन ऐसा है, यह अर्धगोला हो गया ना, और इसके ऊपर में क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है इसके ऊपर में। वन सेकेंड, ये लीजिए करेक्ट फिगर इसका। अब इस आकृति में देखिए 2 चीज है, क्या सब है बाबू? अरे बट मैं फिर से बना रहा हूं। ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, 2 फिगर इसमें है, नीचे में अर्धगोला है और ऊपर कैसा है? बेलन है। बात समझ गए? अर्धगोला और बेलन, ठीक है। और दिया क्या है सवाल में? अर्धगोला का व्यास 14 cm। प्रश्न में दिया है अर्धगोला का व्यास को हम d से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर। देन इसका आर कितना हो गया बाबू? 7 सेंटीमीटर। अब एक बात आप याद रखिएगा, दोनों आकृति एक दूसरे पर अध्यारोपित है, तो जितना त्रिज्या अर्धगोला का होगा उतना ही त्रिज्या किसका होगा? बेलन का भी। दोनों का त्रिज्या सेम होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो बेलन का आर कितना हो गया बाबू? बेलन का आर भी हो गया 7 cm। इसके बाद प्रश्न क्या रही है? प्रश्न क्या रहा है बाबू? बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई इस बर्तन का कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो क्या आप लिखोगे? कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? बेलन का h बराबर कुल ऊंचाई 13। ध्यान दीजिए, अब यहां से यहां तक पूरा 13 है। अगर 13 में से आप ये त्रिज्या को माइनस कर दो, ये त्रिज्या को, अर्धगोला के त्रिज्या को, तो बेलन का ऊंचाई बच गया 13 - 7, 7 6 13, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब एक बात आप याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक आकृति मिल करके कोई एक नया आकृति बनाए और उस नया आकृति का अगर कहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसमें जो भी आकृति है ना, उन सभी का वक्र पृष्ठ निकाल करके हम उसे ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ कर देंगे। तो इसका कुल पृष्ठ कितना हो गया बुआ? क्या लिखोगे? अर्धगोला का कुल पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ, इसमें 2 आकृति है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अजोर में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का 2 पाई RH। आप इसमें से 2 पाई r कॉमन कर लो, यहां r बच गया इस पक्ष में और यहां h बच गया। अब आप इस पर वैल्यू पुट कर दो, पाई का मान 22/7, r कितना? 7, r प्लस h तो 7 + 6। बाबू ये 7 7 कैंसिल, 22 × 44 × 7 6 13, 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 5 57, 5 से 72 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। दूसरा भी सवाल समझ गए कहीं? हाँ, ये बात याद रखिएगा
कि इसमें दो आकृति है ना बाबू, एक आकृति ये हो गया, एक ये, एक अर्धगोला दूसरा बेलन। और अगर इसका कहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लें तो दोनों आकृति के वक्र पृष्ठ को निकाल करके मैं ना उसे ऐड कर दूंगा, जोड़ कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, वीवीआई सवाल है सब बाबू, ये टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर का वीवीआई है और ये पक्का है कि इस चैप्टर से एक 2 नंबरा प्रश्न बिहार बोर्ड 2024 में पूछेगी तो पूछेगी। बात समझ गए है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न, क्या करा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार का है, शंकु के आकार का, और शंकु का आर कितना दिया गया है सवाल में, 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ गए आप लोग, कोई डाउट नहीं ना। और क्या रहा है, उसी वो जो है ना शंकु, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। सेम सवाल है और कुल ऊंचाई इसका दिया गया है। कुल ऊंचाई कहने का मतलब शंकु की ऊंचाई और प्लस अर्धगोला की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौना है कैसा, शंकु और अर्धगोला। तो मैं एक चित्र ड्रॉ कर लूं सबसे पहले, कैसा खिलौना, शंकु एंड अर्धगोला। ध्यान दीजिए सब कोई, ये हो गया शंकु, हो गया। और क्या है बाबू, नीचे में अर्धगोला है। ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, थोड़ा चित्र में दिक्कत हो रहा है। ये हो गया, ओके। इस प्रकार का मेरा खिलौना है, नीचे में अर्धगोला ऊपर में शंकु, है ना। इसकी कुल ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो बाबू शंकु का एच कितना हो जाएगा, शंकु का एच हो जाएगा 15.5 माइनस में 3.5, तो 12 सेंटीमीटर हो गया शंकु का एच। हमें निकालना क्या है, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दीजिए, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा। मैंने पिछले सवाल में भी चर्चा किया था कि जैसे ही हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे ना, दोनों के वक्र पृष्ठ को मैं निकाल के जोड़ कर दूंगा। तो आप क्या लिखोगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, बस ये आप याद रखिएगा, एक आकृति कोई रचना 2 या 2 से अधिक आकृति से मिलकर बना है, और अगर कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने, तो उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे रचना है उन सभी के वक्र पृष्ठ को निकाल करके मैं ऐड कर लूंगा। शंकु का वक्र पृष्ठ और जोड़ में किसका बाबू, अर्धगोला नीचा में है ना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये लॉजिक आप समझ चुके हो ना। अब चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। एल का मतलब इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और अर्धगोला का तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि दोनों का आर सेम होगा, हमें लेकिन एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर सूत्र होता है √r² प्लस h²। तो आर मेरा कितना है बाबू, 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। बात समझ गए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाबू, 3.5 है ना, तो हमें 3.5 का होल स्क्वायर है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 12.25 हो रहा है। रूट में 12.25 प्लस 12 को 12 से गुना कर दो 144। अब आप उसमें 144 ऐड कर दो, जोड़ 1 4 4,
156.25 कितना आ रहा है रूट में 156.25। अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हो ना तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब शंकु का तिर्यक ऊंचाई मैंने निकाल लिया 12.5 सेंटीमीटर इस सूत्र का प्रयोग करके। अब आप यहां पाई कॉमन कर लो, पाई आर देन एल प्लस आर हो गया ना। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना 3.5 है तो 35/10 लिख सकता हूं। एल दिया गया है बाबू 12.5 हमने निकाला और आर मेरा है 3.5। ठीक है बउआ, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 × 11 = 22। सब चीज खत्म हो जा। 12×3 = 15, 1 16 हो रहा है। अब इसको गुना कर दो आप, किसको किससे गुना करोगे 16 × 11। क्या मैं कहीं मिस किया हूं? आप लोग चेक कर लो एक बार। 12×3 = 15, 1 16 हो गया और उधर 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 × 11 = 22। पाई आर कॉमन चला गया, मैंने मिस किया है। यहाँ 2r बचेगा ना, ये 2 कहां गया 2, लीजिए हो गया बेटा वर्क। अब फिर से यहां से आप बनाओगे, जल्दबाजी नहीं करना है मेरे जैसे, पहले अपने कैलकुलेशन को 1-2 बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, क्या मैंने सही किया है। अगर आप यहां पाई आर कॉमन करते हो तो L + 2r, ये ना बच रहा, ये 2 तो बच रहा था। अब आप वैल्यू पुट करो 22/7 × r का मान कितना मुझे देना है 35/10 हो रहा 3.5 और L हमारा हो गया 12.5 प्लस में 2 × 3.5। अब काटिए 7×5 = 35, 5×2 = 10, 2 × 11 = 22। 11 तो बचा 11 गुने, इधर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो रहा है 7 और 12×7 = 19.5। अब मुझे गुना किसको करना है 19.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 11 से। आंसर हमारा निकल गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर। समझ गए। अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा सब कोई। प्रश्न संख्या 4 मिटा दो इसे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर में एक अर्धगोला रखा गया है। तो सबसे पहले घन का भुजा कितना दिया गया है, घन का भुजा है 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा गया है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, मान लीजिए मेरे पास ये घन है, ये घन है और इस घन का ये जो ऊपरी हिस्सा है ये इसका ऊपरी जो हिस्सा है ना बाबू, इस ऊपरी हिस्सा पर क्या क्या कर दिया गया है सो देखिए, एक अर्धगोला को रख दिया गया, ये रहा अर्धगोला। ध्यान दीजिए ऊपरी परत पर यहां पर एक अर्धगोला रखा गया है। बात समझे। प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए, प्रश्न क्या रहा है मेरा कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, जितना ये मान लीजिए ये अगर घन का पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ, तो इस पर अगर मैं कुछ ऐसे रख रहा हूं तो जितना इसकी कोर है उतना व्यास का मैं अर्धगोला इस पर रख सकता हूं। अगर उससे बड़ा अधिकतम हो गया तब तो ये क्या होगा, ये ना इसको पूरा कवर इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये घन इसके भीतर चला जाएगा, है कि नहीं। तो जितना घन का भुजा है अर्धगोला का अधिकतम व्यास भी उतना ही होगा। क्या लिखोगे आप,
अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। देन आर कितना हो गया बुआ? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर कॉन्सेप्ट है? हमें निकालना क्या है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़ा ही सुंदर सवाल। इसमें थोड़ा लॉजिक बदलेगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है? पूरा कुल क्षेत्रफल, चारों बगल, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, पूरा कुल टोटल एरिया। बात समझ गए ना? इसका कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का हमने क्या कर लिया? संपूर्ण पृष्ठ ले लिया ना बाबू? अब उसके बाद क्या करो? ये अर्धगोला ऐसे रखा गया है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। क्या करना है बउआ? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अभी नहीं बना है, एक और कलाकारी करना होगा। आप लोग मुझको ये चीज बताओ, इसमें ध्यान दो। ये जो गोला रखा गया है तो मैक्सिमम ये कवर, ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया बुआ? जितने एरिया को अर्धगोला कवर करेगी वो तो माइनस होगा ना घन में से, क्योंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ कहने में तो वो भी आ गया है ना। अब मान लीजिए मेरा ये हाथ है, देखिए गौर से, मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। अब अगर मैं इस पर मोबाइल रख दिया हूं ऐसे अपना, तो मोबाइल का जो एरिया है ये हमारे हाथ को कवर कर लिया, ये तो माइनस हो जाएगा ना। इसलिए अर्धगोला का वक्र सतह जो होता है, जो कि वृत्ताकार होता है, तो वो माइनस होगा। तो -πr²। ये क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये एरिया वो कवर कर चुका है ऐसे रखने के बाद। ठीक है बाबू ना? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अर्धगोला का 2πr² एंड -πr² हमें घटाना है। तो 6a² प्लस 2πr² में से πr² अगर घट गया तो πr² बचा। 6 गुने a का मान कितना आप डालोगे? 7 गुने 7 प्लस 22/7 गुने 7 गुने 7, नहीं 7/2, 7 गुने 7 नहीं 7/2, व्यास ना 7 है। अब आप इसका कैलकुलेशन करो, 7 7 कैंसिल, 2 11 22। इधर आप गुना अगर करते हो 7 गुने 6, देन आ रहा है 294, 2 9 4। मैं 1 मिनट देखता हूं नीचे तक हो रहा है कवर की नहीं। गुड, हो रहा है, ठीक। 294 और प्लस में बउआ 11 7 77/2। अब मैं क्या करूंगा? 77 में भाग दे दो 2 से, 38.5। कितना रहा है? 294 प्लस 38.5। तो हो कितना रहा है बाबू? 5.84 का 2 और 3 9 3 12, 1 13, 2 1 3। आप जोड़ कर लो। इसमें जोड़ कितना कर देना मुझे? 2 9 4। मैं मिस किया बाबू। जोड़ना कितना है? 2 9 4, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो। कोई डाउट किसी को? 1 पैसा भी? बढ़ जाओ आगे। वेरी गुड। एक बार गुना कैलकुलेशन आप चेक कर लो सवाल में। 7 को गुना करना है 7 से 49, उसको 6 से 294, राइट है। और अर्धगोला का यहाँ हो गया ये πr², 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 11 22, 77/2। तो 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। गुड, सही हूं मैं? अब हम लोग चल रहे हैं अगला सवाल, जो कि सेम इसी टाइप का है। दोनों सवाल में अंतर आपको पता है? इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? भुजा दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और उसमें यह जिक्र नहीं किया गया है।
माफ कीजिएगा। इस सवाल में ये चर्चा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, गौर से सुनिए। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। एक और बात क्या किया गया बाबू, इसमें ऊपर से नहीं है घन, अंदर से। अरे सब गया, चलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिए। क्यों नहीं मिट रहा है पता नहीं, छोड़िए। मेरे पास एक घन है, इस बार क्या किया गया है, ये घन है ना, इसको अंदर से काटा गया है, इस घन को। बात समझ गए? गोलाकार शेप में क्या किया गया है, इस घन को ऐसे काट लिया गया है। माइंड में सेट हुआ? तो ध्यान दीजिए, रूल सेम रहेगा। हमें इसमें घन का भुजा नहीं दिया है, तो मैं मान लो घन का भुजा L मान लिया, अर्धगोला का व्यास L हो गया, इसका R कितना होगा, L/2 हो गया। अब इसका भी मैं अगर कुल पृष्ठ निकालू ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, जोड़ अर्धगोला का ये वक्र पृष्ठ निकाल लिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा बुआ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, πr², ये ऊपरी हिस्सा को मैं माइनस कर दूंगा। बात समझ गए? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6l², क्योंकि भुजा को मैंने L माना है, और जोड़ में बउआ 2πr² माइनस πr², तो 6l² प्लस πr², 6l² प्लस πr का मान आप कितना दोगे, L/2 मल्टीप्लाई L/2, तो कितना हो गया 6l² प्लस L² π/4। अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हो, कितना कॉमन ले रहे हो, 1/4 L² आप कॉमन ले लो, तो यहां कितना बच रहा है 24, तब ना 4 6 24 होगा। और यहां क्या बच रहा है बाबू, सीधा पाई। ये हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ गए पूरा? इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इसको इससे गुना करते हो 4 6 24, 6l², इसी को मैं इससे गुना करता हूं तो L² π/4। समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। अब मैं चर्चा करूंगा क्वेश्चन संख्या 6। कह दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। हमारा कैप्सूल दवा का कैसा है, बेलन जैसा है। बात समझ गए? कैसा है, बेलन जैसा। ध्यान दीजिए, ये हो गया दवा का कैप्सूल। और क्या कर रहा है सवाल हुआ, इसके दोनों सिरा पर अर्धगोला है। इस सिरा में भी अर्धगोला है, इस सिरा में भी। सेम इस प्रकार का चित्र है बाबू, 3 आकृति मिलकर बनाया है दवाई का कैप्सूल। ऐसा कैप्सूल खाए होंगे बहुत सारा आप लोग भी। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6 है। प्रश्न क्या कर रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरा पर अर्धगोला है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया क्या है बाबू, कैप्सूल की लंबाई दे दिया है, कैप्सूल की लंबाई 14 mm। कितना दिया है, 14 mm। बात समझे? और इसका व्यास 5 mm दिया है। व्यास कितना दिया है, 5 mm। व्यास दे दिया है बाबू 5 mm। देन R हो गया 2.5 mm, ठीक है ना। और बेलन का H कितना हो गया, बेलन का H बराबर कुल ऊंचाई 14 mm माइनस 2 गुने 2.5। 2 गुने इसलिए क्योंकि नीचे सिरा पर भी अर्धगोला है और ऊपरी हिस्सा में भी अर्धगोला है, तो दोनों तरफ अर्धगोला की त्रिज्या को मैं माइनस कर दूंगा, तो 2.5 ऊपर में गया, 2.5 नीचा गया। बात समझ गया ना। तो 14 में से 5 गया 9 सेंटीमीटर। अब मैं क्या लिखूं, कैप्सूल का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ में 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। बाबू 2 गुने क्यों, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि दोनों सिरा पर अर्धगोला है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, अजोर 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर इसमें आप कॉमन ले लो, एच बचा, इधर क्या बच गया 4 आर बचा, 2 दूना 4, बस सॉरी माफ कीजिए 2 तो कॉमन चला गया, 1 सेकेंड बस बस बस, हाँ 2 कॉमन में चला गया, 2 पाई आर कॉमन में गया ना, तो ये बचा। अब बस इस पर वैल्यू पुट कर दो, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है 25/10, आप उसे लिख सकते हो। एच हमारा हो गया 9, अब प्लस 2 गुने 2.5, काटिए 2 पंचे 10, 5 25, 22 पंचे 110, बट्टा में 7, अगुने 9 5 14, 7 दूना 14, 110 को 2 से आप गुना कर दो, 220 mm स्क्वायर। समझ में आ गया, कैप्सूल का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगला मेरा क्वेश्चन है बाबू 7 नंबर, बस 3 और प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तंबू है बेलन जैसा, ऊपर में शंकु रखा है, बात समझ गए, तंबू कैसा है बेलन जैसा है। ये रहा तंबू, तली बड़ा तो होगा ना भाई, इसके ऊपर में क्या रखा गया है शंकु, ध्यान दो। ये क्या हो रहा है, ए भाई जाना तुम बड़ा परेशान कर देता है। वाह, ऐसा तंबू है बाबू, ये तंबू हो गया, क्या है बेलन और शंकु का सम्मिलित रूप तंबू में। अब ध्यान दो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। 7 नंबर सवाल 13.1 का, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या दिया गया है बाबू, बेलन का h बराबर 2.1 सेंटीमीटर एंड इसका व्यास d दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर में है, तंबू तली को थोड़े होगा भाई, मीटर है, बात समझे 4 मीटर, तो ऑलरेडी है जो इसका त्रिज्या हो गया 2 मीटर। और सवाल क्या कर रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, शंकु का L दे दिया है 2.8 मीटर, और हमें निकालना है 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको बनाने का खर्चा। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले तो मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बता रहा हूं कि कोई ऐसी आकृति जिसमें 2 या 2 से अधिक आकृति बनाओ और उसका कुल पृष्ठ निकालना हो तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ को जोड़ कर देंगे। देन बेलन का वक्र पृष्ठ और जोड़ में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ तो होगा 2 पाई आर एच और शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। आप इसमें से क्या करो, 2 पाई आर कॉमन कर लो, एच सॉरी 2 नहीं कॉमन होगा, पाई आर कॉमन करो, पाई आर ये और पाई आर, देन यहां 2h बच गया और इस पक्ष में l बच गया। पाई का मान आप दे दो, सवाल में क्या कुछ कह गया है मान देने नहीं, तो बिल्कुल मैं 22/60 डालूंगा मान,
और r हमारा है 2, 2h, तो 2 गुने 2.1 और प्लस में l कितना है 2.8। आप इसे क्लियर करो। 22 दुना 44/7 और कोष्ट में हो गया 4.2 प्लस 2.8। बाबू बड़ा सुंदर सवाल है, आसान सवाल है। 44/7 और 4 2 6 1 7 हो गया, 7 7 कैंसिल, 44 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 500 रुपया प्रति मीटर के दर से खर्चा। क्या लिखेंगे? 1 मीटर का खर्चा कितना दिया गया है 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर का लागत दिया गया है बुआ 500 रुपया। ठीक है, तो कितना एरिया निकला है मेरा 44 ना। गुड, 44 मीटर स्क्वायर का लागत हो जाएगा 44 गुने 500। आप गुना कर दो, 0 0 4 5 20, 4 5 20 2 22, इतने रुपया खर्चा होगा। बात समझे? अब चलिए 8 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है ऊंचाई 2.4 cm। ध्यान दीजिए 8 नंबर सवाल। 8 में कह रहा है बेलन का एच और व्यास दिया है। ध्यान दीजिए, बेलन का एच दिया है 2.8 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है बाबू 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बेलन का हो गया 0.7 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ये बेलन है, इसमें से ऐसे करके शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो ये तो भाग बच रहा है ना बाबू, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या लिखोगे? पहले तो शंकु का आर भी उतना ही होगा 0.7 cm और एच भी सेम होगा 2.8 सेंटीमीटर। और लिखोगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और जोड़ में शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और शंकु का हो गया पाई आर एल। एल तो आप निकाले नहीं, एल आप निकाल लो रूट अंडर आर स्क्वायर, मतलब 0.7 का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर 2.8 का होल स्क्वायर। देन हमें क्या करना है बाबू 0.7 को 0.7 से गुना हो गया 0.49 और प्लस में क्या करूंगा अब 2.8 गुने 2.8 7.84। अगर आप इसको जोड़ करते हो, जोड़ 0.49 7 सही तो है। 2.8 गुने 2.8 7.84 और कितना हो गया, जोड़ कर देना है बाबू 0.49 आ रहा है 8.33। अगर आप इसका वर्गमूल निकाल रहे हो, ध्यान दो, आप निकाल लो 8.3 का वर्गमूल। ध्यान देना 1 सेकेंड। हमें निकालना है किसका 8.33 का वैल्यू रूट में, तो इसका वैल्यू आ रहा है बाबू 2.88। ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करो, पाई आर को कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन चला गया,
2h प्लस में l, तो पाई का मान 22/7 और हमारा हो गया 0.7 और 2h तो 2 गुने 2.8 और प्लस में l कितना है, l निकाले हो आप 2.88 हो गया, दशमलव उड़ाओ ये कट गया, 2.2 हो गया बाहर में और गुना, इसको आप गुना कर लो, किसे किसे गुना करना है, 2 गुने 2.8 5.6 रहा है, उसमें ऐड करने देना है 2.88 8.48 हो रहा है 8.48। अगर आप इसे गुना कर रहे हो 8.48 को 2.2 से 18.656 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोग को 8 सवाल। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस हो गया हो, बाद बाकी रूल सब सवाल में सेम होगा। 9 नंबर सवाल, 9 कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते एक वस्तु बनाया गया है। ऐसा लकड़ी का ठोस है और दोनों सिरा से ऐसे अर्धगोलाकार खोद करके निकाल लिया गया है। बात समझ गए? सवाल कह रहा है बेलन की ऊंचाई 10 cm, बेलन का h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका त्रिज्या r कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसमें, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ में 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अब देखिए आप लोग के मन में वो डाउट आता होगा कि सर जी अगर ऊपर में रखते हैं फिर भी दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ते हैं और निकालने तो घटाना चाहिए ना, संपूर्ण पृष्ठ में नहीं घटाएंगे। देखिए वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का ये 4 बगल और अर्धगोला का, चूंकि मेरा जो डिजाइन बना है, मेरा ये पूरा डिजाइन है, हमें निकालना इसका कुल पृष्ठ में क्या है, 4 बगल है प्लस इसका, इसलिए बेलन का जुटेगा और प्लस ये इसका, इसलिए बेलन, दोनों बेलन का जुटेगा, अर्धगोला का, माफ कीजिएगा, अर्धगोला का जुटेगा। बस समझे ना। 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले रहे हो तो h प्लस इसमें h बच गया, इसमें 2r बच गया, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, ठीक है बाबू, r हो गया 35/10 इंटू h कितना है 10 और प्लस 2 गुने 3.5, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 2 कैंसिल, बचा 22 गुने इधर हो गया 17